गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, जो कि है फोर्स। ओके, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कोई दरवाजा ओपन करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप अपनी तरफ खींचते हो, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ता है। ओके, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। जब भी आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं या पुश करते हैं, खींचना को हम बोलते हैं पुल करना, और जब हम किसी चीज को धकेलते हैं तो हम उसको बोलते हैं पुश करना। सो वेन एवर यू इधर पुल और पुश, दिस टाइप ऑफ जो आप फिनोमेना करते हो उसको हम बोलते हैं फोर्स लगाना। ओके, जब आपके किसी चीज पर पुश करने से यानी कि धक्का देने से और पुल करने से यानी अपनी तरफ उसको खींचने में जो आप थोड़ा सा जोर लगाते हो, जिसकी वजह से वो चीज डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस होना मतलब कि मूव हो जाना या उसके आकार में कोई चेंज आ जाना, तब उस केस में हम इसको ये बोलते हैं फोर्स। ये आप डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप इमेज देख रहे हो। ओके, तो सबसे पहली इमेज आपकी ये कह रही है कि एक बच्चा जो है वो कार को धकेलने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो सेकंड इमेज जब आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पर लोग जो बच्चे हैं वो एक स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें वो रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो फिनोमेना लग रहा है वो लग रहा है पुल। सो यहाँ पर ये पुल लगा है, फर्स्ट इमेज में पुश हुआ है, सेकंड में पुल, थर्ड वन इज आल्सो अगेन पुश, क्योंकि वो ट्रॉली को धकेल रही है। ओके, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो जोर लगाना पड़ रहा है। किसी चीज को हम बोलते हैं फोर्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम फोर्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। द फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पुश एंड पुल। ओके, अब जैसे कि ये आपकी इमेज है डे टू डे लाइफ में। पहली इमेज में क्या हो रहा है कि दो बच्चे हैं जो कि झूला झूल रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा झूले को धकेल रहा है ना। एंड सेकंड वन इज द इमेज, एक बच्ची की इमेज है जो कि दरवाजे को ओपन कर रही, तो वहां पे वो क्या कर रही है, पुल कर रही है ना, अपनी तरफ कोई चीज को खींच रही है, तो उसको हम बोलते हैं पुल करना। जब किसी धकेलते हैं या पुश, मतलब उसको हम धकेलना कहते हैं, आगे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पुश और पुल का मतलब क्या होता है। पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और यही चीज जब आप किसी को पुश कर रहे हैं, किसी चीज को पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस पूरी चीज को हम बोलते हैं फोर्स लगाना। ओके, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आप किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो भी वो मूव करेगा, अगर आप उसको धकेलते हैं तो भी वो मूव करेगा, किसी चीज को भी आप धकेलते हैं तो भी वो मूव करेगी, ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं तो भी वो मूव करेगी। तो फोर्स साइंटिफिकली यही कहता है कि जब आप किसी चीज को पुश करें या पुल करें, अगर वो मूव कर जाए तो तब हम उसको बोलते हैं, मतलब उस चीज पे लगाना फोर्स होगा, और तब हम साइंटिफिकली उसको वर्क डन बोलते हैं, जो कि हम अगले आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो उससे कभी कभी आपने देखा हो कोई आपने चीज ली है, लाइक क्ले हो गया, तो उस पर आप कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, जिससे उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है ना। आपने प्लास्टिक बॉटल्स ली होंगी जिसपे आप फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना जो होता है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोर्स। ओके, इसको हम बोलते हैं फोर्स लगाना, जिसमें हम या तो किसी चीज को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि उसको मूव करवा देते हैं, या फिर उसके आकार में कोई बदलाव आ जाता है। ओके, वी कैन नॉट सी फोर्स बट वी कैन फील इट एंड सी its effect on objects and people. We apply force to perform actions like kicking a football, rowing a boat and sharpening a pencil. आप ये डे टू डे लाइफ में आपने कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बोला सिंपल सा काम है, अगर आपने डोर भी ओपन किया तो वहां पर भी आपको जोर लगाना पड़ता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स। इसके अलावा जब आप खेलते हो, जैसे लाइक फुटबॉल, आपकी बुक में भी इमेज है, बच्चा जो है बॉल को किक मारता है। ओके, बच्चा जो है बॉल को किक कर रहा है, उसमें उसको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पांव से पुश कर रहा है बॉल को कि वो बॉल आगे जाके मूव करे। सो दिस इज कॉल्ड अ फोर्स। इसके अलावा एक बच्ची है जो कि टॉय है, टॉय का है, जिसको कि वो पुश करेगी जब जाके टॉय कार मूव करेगी, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगी। तो ये दोनों फिनोमेना जो है इसको हम बोलते हैं
फोर्स। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी है तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, उसी जोर को हम बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। ओके, however the amount of force required to perform these actions differ। अब अमाउंट जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई भारी चीज को अगर आपको पुश करनी होगी तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, कोई अगर हल्की सी चीज होगी तो बहुत आराम से आप उसको पुश कर लेंगे, है ना। सो यही इस सेंटेंस का मतलब है कि जो जिस काम के हिसाब से जिस एक्शन आप कर रहे हैं वो अलग अलग डिपेंड करता है आपके अमाउंट ऑफ फोर्स पर भी। अगर आपको कोई भारी चीज अगर आपको पुश करनी है या पुल करनी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वेयर कोई अगर लाइट वेट है उसको आपको पुश या पुल करना है तो आपको जो फोर्स अमाउंट है वो कम लगेगा। ओके, अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पर बेसिकली एक पॉटर है जो कि मिट्टी के बर्तन बना रहा है, जो कि मिट्टी से कोई भी डिजायर्ड शेप का कोई भी यूटेंसिल्स या कोई बर्तन हो या कोई भी शेप दे उसको दे रहा है। सो अगर आप उस पिक्चर को देखते हैं, गिवन पिक्चर को देखते हैं, ओके, सो तो इस पिक्चर में द पॉटर इज माउल्डिंग द क्ले ऑन ए रोटेटिंग व्हील। अब उसमें क्या कर रहा है, ये एक रोटेटिंग व्हील है, ओके, जिससे कि किसी भी क्ले को एक आकार दिया जाता है, और यह पॉटर है जो कि मिट्टी से कोई बर्तन का शेप देने की कोशिश कर रहा है। एज ही माउल्ड्स द क्ले, द शेप ऑफ द क्ले चेंजेस एंड इट फाइनली बिकम्स ए पॉट। अब जैसा कभी आपने देखा हो एक पॉटर जब गमले बना रहे होते हैं या कोई भी चीजें मिट्टी की चीज बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को रखते हैं और अपने हाथ से उसको शेप देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, है ना। ज्यादा अगर फोर्स दिया तो वो आकार नहीं बन पाएगा। बहुत ही कहते हैं बहुत ही मतलब एक कलाकारी है या फिर एक बहुत एक क्राफ्टिंग स्किल है जिससे कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के वो उस क्ले से वो एक डिजायर्ड शेप का कोई भी यूटेंसिल्स को बर्तन बना लेते हैं, और उससे जो भी पॉट बनाना हो, कोई बर्तन मिट्टी का कोई बर्तन बनाना हो। तो यहाँ पर जो फोर्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि शेप को चेंज करने के लिए। मिट्टी होती, बहुत सारी मिट्टी होती है, उसका कोई शेप नहीं होता, फिर उसको बार उस रोटेटिंग व्हील पे एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के, बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के हमने उस क्ले से हमने क्या बनाया, एक पॉट बना, पॉटर ने पॉट बनाया। तो यहाँ पर जो फोर्स का यूज किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने में। ओके, नाउ हम सेकेंड इमेज को देखकर समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी फोर्स ही लगता है, यहाँ पर भी फोर्स लगता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कोई नट है जिसको कि एक स्पैनर से यूज करके उस नट को ओपन करने की कोशिश की जा रही है ना। बेसिकली आप सभी फैमिलियर हो आपके घर में भी ये इस टाइप का टूल मिल जाता है जिसको कि हम बहुत लोगों को देखते हैं, जिसको पाना बोलते हैं और जिसको हम नटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हमें कोई नट अगर ओपन करना होता है तो हमें किसी डायरेक्शन में उसको घुमाना होता है जिससे कि वो नट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने के, उसको घुमाने के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने नट को घुमाएंगे नट ओपन होगा, या फिर इसको कसेंगे तो जब जाके कसेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी जोर तो लगाना पड़ रहा था, यहाँ पर हम जोर क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर पाए, यानी कि उसको मोड़ पाए या घुमा पाए। ओके, इन दिस केस द हार्डर द पुश द फर्दर द ऑब्जेक्ट्स मूव्स। अब इसमें आप देखते हो कभी कि जब आप टाइट करने वाले होते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता होगा, या आपके पैरेंट जब इसको पाने की हेल्प से या स्पैनर की हेल्प से जब उस नट को कसते हैं तो बहुत इनिशियली तो बहुत स्मूथली चलता है, बट जैसे जैसे वो टाइट होना स्टार्ट होता है तो और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जब जाके टाइट होता है। या फिर कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा ही कोई नट खोलना होता है तो आपको बहुत ज्यादा जो इनिशियल जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा हार्डली आपको लगाना पड़ता है ना, आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है जब जाके ही वो नट ओपन होता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप हार्ड पुश करेंगे उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट फर्दर मूव हो पाएगा। सो पुलिंग something has a similar impact. The harder the pull, the faster something moves along. ओके, तो यहाँ पर हमने दो टाइप के पढ़े। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुल, कि अगर हम कोई चीज को खींचना हो तो यहाँ पर डिपेंड करता है जितने आप जोर से किसी चीज को खींचोगे वो उतनी जल्दी से आपके साथ वो मूव करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो टॉय ट्रेन से खेलते हैं
जो कि एक बहुत ही लंबी स्ट्रिंग से बना हुआ था। तो जितनी ज्यादा जोर से बच्चा खींचता है उस टॉय कार को या उस टॉय ट्रेन को, उतनी ज्यादा जल्दी से मूव करेगी। अगर वो धीरे धीरे उस टॉय कार को मूव करवाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे पैदल चलता है, तो वो बहुत स्मूथली चलेगी। पर अगर वो भाग कर उसको तेज इस तरह से पुल करेगा तो बहुत जल्दी ही वो टॉय कार मूव या टॉय ट्रेन मूव करेगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जितनी जल्दी वो एक बच्चा जो टॉय कार है या टॉय ट्रेन है उसको जितनी जोर से खींचेगा उतनी जल्दी ही मूव करेगी। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में फोर्सेस के, जिससे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई करते पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने एक नई टर्म पढ़ी है आपके लिए, एक नई टर्म आई है फोर्स की। ओके, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर इसको एंड करता हूँ इस लेक्चर को। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।